विपक्ष पूछ रहा है, बिहार पूछ रहा है और अब देश भी पूछ रहा है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हुआ क्या है। सवाल के पीछे है आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर, जब राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार सावधान रहने की बजाय न सिर्फ अभिवादन कर रहे थे बल्कि अपने ठीक बगल में खड़े प्रधान सचिव को टोक रहे थे। ये तस्वीर सामने आने के बाद विपक्ष ने बवाल काट दिया और नीतीश को बीमार बताकर इस्तीफे की मांग होने लगी। राष्ट्रगान के अपमान का मुद्दा बिहार से लेकर दिल्ली तक पहुंचा, जहां नीतीश के साथ पीएम से भी माफी की मांग की गई। हालांकि जेडीयू कह रही है कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें देखकर ऐसा लगता नहीं और ये पहली बार नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब उनके हाव भाव आंखों में खटके हैं और आज हम उन्हीं तस्वीरों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि सीएम नीतीश को हुआ क्या है। तारीख 20 मार्च 2025, जगह बिहार की राजधानी पटना। मौका खेल कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह का था। उद्घाटन के लिए नीतीश कुमार पटना के कंकड़बाग में स्थित इंडोर स्टेडियम पहुंचे थे। मंच पर औपचारिक अभिवादन के बाद राष्ट्रगान गाए जाने की घोषणा होती है तो सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्रगान शुरू होता उसके पहले ही नीतीश कुमार इशारा करते हैं और मंच से जाना शुरू कर देते हैं। जो कहा जा रहा है उसे अनसुना करते हुए नीतीश बढ़ने लगते हैं। मंत्री विजय चौधरी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार नीतीश से कहते हैं कि राष्ट्रगान के बाद चलते हैं, लेकिन नीतीश खिलाड़ियों से मिलने के लिए मंच से नीचे उतर जाते हैं। अब इसके बाद की तस्वीर देखिए। नीतीश खिलाड़ियों से मिलकर जब मंच पर आए तो दोबारा राष्ट्रगान बजता है। राष्ट्रगान बजना शुरू होता है, लेकिन नीतीश 14वें सेकंड पर अपने ठीक बगल में मौजूद प्रधान सचिव दीपक कुमार को पहले देखते हैं और 18वें सेकंड पर उन्हें जोर से गाने का इशारा करते हैं। राष्ट्रगान के ठीक बीच में सीएम नीतीश कुमार के इस तरह से टोकने से उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार अचकचा जाते हैं और हैरान रह जाना लाजमी है, क्योंकि सीनियर आईएएस रह चुके दीपक कुमार को राष्ट्रगान की औपचारिकता अच्छे से मालूम है। इसीलिए जब नीतीश कुमार उन्हें टोक कर बार बार कुछ कह रहे थे तो दीपक कुमार नीतीश को आंख से इशारा करके सामने देखने के लिए कहते हैं। बावजूद इसके नीतीश रुकते नहीं। उनकी नजर सामने मौजूद पत्रकारों पर पड़ती है तो बीच राष्ट्रगान में ही नीतीश हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगते हैं। पूरे राष्ट्रगान में नीतीश थोड़ी देर के लिए भी स्थिर नहीं रह पाते। वो इस तरह चारों तरफ देख रहे थे मानो उनकी नजरें कुछ ढूंढ रही हों। राष्ट्रगान के वक्त नीतीश की ढूंढती नजरों को कुछ मिला या नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन उनकी तस्वीरों पर बिहार में राजनीतिक बवंडर मच गया। राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा नीतीश कुमार, माफी मांगो। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को मानो नीतीश पर हमले का सबसे बड़ा हथियार मिल गया। सबसे पहले राबड़ी देवी ने सदन के भीतर नीतीश से माफी मांगने की मांग रखी। अब लोग हिल नहीं रहा है, बस वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं और फिर दीपक कुमार को प्रणाम कर रहे हैं। आप न्यूज देखते किए होंगे, मोबाइल में देखे होंगे, तो इसको का सदन में आके माफी मांगना चाहिए। पूरा देश से माफी प्रभारी मंत्री सदन के बाहर आकर तो राबड़ी देवी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर नीतीश बीमार है तो उन्हें बेटे को सीएम बना देना चाहिए। अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर सदन के भीतर और बाहर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाए। अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में,
इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे। शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था। आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक ने नीतीश कुमार को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दे डाली। बोलने चलने कुछ करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। इस राज्य का भला कैसे हो सकता है, इसका विकास कैसे हो सकता है। वो राष्ट्रीय गान का भी सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए उन पर 51(1) के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलनी चाहिए। हाउस के लीडर की हैसियत, राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत ड्राइवर की होती है और ड्राइवर का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। पैसेंजर बीमार भी होगा, नशे में भी होगा तो गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ड्राइवर जरा झपकी भी लेगा तो गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी। इसके माने फिजिकली वो फिट नहीं है, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए। हालांकि जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं किया है। नीतीश कुमार जी ने अगर किसी को राष्ट्रगान जोर से पढ़ने के लिए कहा तो ये राष्ट्र प्रेम है या राष्ट्र का अपमान है? नीतीश कुमार जी ये स्वतंत्रता सेनानी के बेटे, उनको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। माफी मांगने की कोई जरूरत इसकी नहीं जा करके है और मैं समझता हूँ कि आरजेडी के लोग अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए जाकर के। हमले सिर्फ नीतीश कुमार पर नहीं हो रहे बल्कि आरजेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साध रही है। मैं 1 मिनट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर नीतीश जी की जगह कल वहां कोई दूसरा गैर बीजेपी शासित राज्य का, गैर एनडीए शासित राज्य का मुख्यमंत्री होता तो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से अभी बरसात हो चुकी होती। क्यों नहीं हो रही है वर्षा प्रधानमंत्री जी? बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को बूढ़ा और थका हुआ बताकर घेरने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में राष्ट्रगान के वक्त आई नीतीश की तस्वीर ने विपक्ष के हाथ में मुद्दा दे दिया है, लेकिन मुद्दा भी कोई एक तस्वीर या बयान से नहीं मिला है। लगातार सीएम नीतीश की ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं, जिसके बाद उनके बर्ताव को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं होती रही हैं। शुरुआत नीतीश कुमार की ऐसी ही कुछ तस्वीरों के साथ करते हैं। तस्वीरें पिछले साल 12 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन की हैं, जब पटना के गांधी मैदान में सबसे ऊंचे 80 फीट के रावण दहन के लिए नीतीश कुमार भी मौजूद थे। नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत सब लोग हाथ में तीर धनुष थामे दिखाई दे रहे हैं। हाथ में धनुष बाण थामे नीतीश पहले अपने अगल बगल देखते हैं, लेकिन तीर चलाने के बजाय नीतीश कुमार धनुष के साथ तीर भी नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद इशारा करके ये भी बताते हैं कि उनका धनुष और बाण दोनों नीचे गिर गया है। नीतीश कुमार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। स्क्रीन पर मौजूद ये अगली तस्वीर नवंबर 2023 की है, जब सीएम नीतीश कुमार बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के पिता की पुण्यतिथि पर पहुंचे थे। श्रद्धांजलि के लिए सामने फूल रखे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी के पिता को श्रद्धांजलि देने के बजाय बेटे अशोक चौधरी पर ही फूल बरसा दिए थे और उनकी इस तस्वीर की काफी आलोचना भी हुई थी। अब इसी साल 30 जनवरी की तस्वीरें देख लीजिए, जब महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था।
बिहार की राजधानी पटना के गांधी घाट पर सीएम समेत कई नेता बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया था और इसके बाद जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था तो नीतीश कुमार ताली बजाने लगे थे। हालांकि नीतीश को ऐसा करने से रोका गया, लेकिन तस्वीर तो वायरल हो गई। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ये सर्टिफिकेट दे अब नीतीश कुमार जी के लिए, क्योंकि वो दोनों साथ में डबल इंजन की सरकार में है कि क्या ये जो हरकतें हो रही है महात्मा गांधी के शताब्दी समारोह में जो हरकतें हुई, जो आज राष्ट्रगान के बीच में जो इन्होंने इस तरह का हरकत किया, तो क्या वो उनको सही लग रहा है? अगर गलत लग रहा है तो या तो माफी मंगवाए या उनसे त्याग पत्र मांगे। तस्वीरें पिछले साल नवंबर महीने की हैं, जब मंत्री अशोक चौधरी विपक्ष के एक सवाल पर सरकार की योजना की जानकारी दे रहे थे। अशोक चौधरी हाथ में एक ब्रेसलेट पहने हुए थे जिसमें रुद्राक्ष भी था। सीएम नीतीश कुमार अचानक पीछे पलटते हैं और अशोक चौधरी के रुद्राक्ष वाले ब्रेसलेट को छूने लगते हैं। जून 2024 की बात है, जब एक कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी का सिर एक बार नहीं बल्कि 2 बार टकराया था। सीएम नीतीश ने पहले मंत्री अशोक चौधरी का सिर मंत्री प्रेम कुमार से टकराया और उसके बाद नीतीश अशोक चौधरी को आगे लेकर जाते हैं और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से उनका सिर टकरा देते हैं। पिछले साल जून महीने में ही पीएम मोदी नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस उद्घाटन के लिए बिहार पहुंचे थे। सीएम नीतीश और मोदी साथ बैठे हुए थे और फिर नीतीश अचानक उनका हाथ पकड़कर उनकी उंगली में लगी स्याही देखने लगते हैं। इसके बाद नीतीश भी अपने हाथ में लगी मतदान की स्याही पीएम को दिखाते हैं। नीतीश कुमार के अचानक पैर छूने वाली तस्वीरें भी काफी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। पिछले साल 2 बार ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का पैर छूने की कोशिश की। गोर छू छू करके तो यही हाल हो गया कि मन बढ़ू हो गए हैं केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी। बिहार को मुख्यमंत्री पैर पकड़वा नहीं चाहिए, तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो निडर हो करके, जिसके पास विजन हो। नीतीश लगातार ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जो सुर्खियां बन रहा है। सदन के भीतर से आई 2 दिन पहले की तस्वीर देख लीजिए। मंत्री अशोक चौधरी बोल रहे थे और नीतीश के इशारों की वजह से सदन में ठहाके लग रहे थे। बुधवार को ही सीएम नीतीश कुमार सदन के भीतर ही तेजस्वी को शेविंग वाला इशारा कर रहे थे। गुरुवार को तो नीतीश कुमार ने सदन में यहाँ तक कह दिया था कि मोबाइल की वजह से 10 साल में दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है। ये कोई बात है? 5-6 साल से शुरू हुआ है, इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का आने वाला भविष्य होगा। अब मुख्यमंत्री को टेक्नोलॉजी जब नहीं समझ में आ रहा तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार जी बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे। अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर इतने सवाल हैं, लेकिन गुरुवार की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब नीतीश अपने विरोधियों को धारा प्रवाह जवाब देते हैं तब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कहीं भी कोई समस्या है। अपना चीज जान लीजिए, जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बेटे अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे हो। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था।